इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर रहनुमा फॉर्मर मिनिस्टर शीरी मज़ारी साहिबा मौजूद हैं और उनसे आज हम खास तौर पर वक्त लिया हमने उनसे बहुत अहम सवाल करने हैं। बहुत शुक्रिया आपका शीरी मज़ारी साहिबा। सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू। शीरी मज़ारी साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आजकल आपकी मैं कुछ ट्वीट्स अभी मेरे सामने भी हैं, मैं देख रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपने DGISPR को टैग करके पूछे हुए हैं। क्या आप महसूस कर रही हैं, जैसे आपने मुख्तलिफ ट्वीट्स से जो मैंने आपको निकाला है, मतलब उससे ऐसा लग रहा है कि आपको खदशा है कि दोबारा से अमेरिका को अड्डे दिए जाने के हवाले से कुछ एग्रीमेंट हो रहा है या कोई बातचीत चल रही है? डू यू थिंक सो? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसका रिकॉर्ड देखें तो 9 जून को NSA जो है अमेरिकन, पिछले साल उन्होंने कहा कि हमारी नेगोशिएशन रूम्स हो रही है मिलिट्री और इंटेलिजेंस से पाकिस्तान में और कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट हो रही है। लेकिन फिर 19 जून को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट इंटरव्यू में कि हम नहीं देंगे बेसिस, और कैबिनेट ने भी ये प्रूव किया कि हम नहीं देंगे बेसिस। लेकिन अक्टूबर 23 के लगभग अगर आप देखें CNN की रिपोर्ट आई कि निगोशिएशंस अभी तक चल रही हैं और अनकरीब क्या कहते हैं एग्रीमेंट भी होने वाली है। तो पहला सवाल तो मेरा उस पर उठता था कि जब प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने कह दिया कि नई बेसिस देंगे तो किस तरह निगोशिएशंस चल रही थी और कौन निगोशिएट कर रहा था और किसके ऑर्डर्स पे हो रही थी। और अगर आप इसी को चलते जाएं तो अब आप फिर देखें कि डॉन में खबर आई थी कि जी DGISI US गए हैं। तो मेरा सवाल तो है कि या फिर से ये कोई बेसिस की बातचीत हो रही है, क्योंकि अगर हमारी वो US रेजीम चेंज कंस्पिरेसी, हमारा ये लॉजिक है कि ये साजिश रूस के उस पे नहीं हुई थी, वो आखिरी एक उसका एंड ये जून में शुरू हुई थी पिछले साल, जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तो फिर तो ये सवाल बनता है कि क्या फिर से इस पे बातचीत हो रही है या ये कभी खत्म ही नहीं हुई थी और कंस्पिरेसी से इमरान खान को हटाया। अच्छा शीरी मज़ारी साहिबा, कल DGISPR से इस पर्टिकुलर इशू पे बात भी हुई कि DGISI के दौरे के हवाले से जो आपने क्वेश्चन कहा कि ये रूटीन के दौरे हैं जो सिक्योरिटी के लोग, इंटेलिजेंस के लोग आपस में पहले भी बातचीत करते हैं, लिखते हैं, इसको तो इशू ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इस पर डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए। तो वो तो इस हवाले से बड़ा क्लियर थे कि इस पे तो बात ही नहीं इवन होनी चाहिए, क्योंकि हम सिक्योरिटी के ऊपर उस पर मीटिंग्स होती रहती हैं। देखिए, बात हर शख्स का हक है कि वो अपने मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से सवाल पूछे, और ये ठीक है, बिल्कुल सही कहा कि रूटीन में होते हैं सिक्योरिटी इश्यूज। लेकिन ये डिस्कशंस जो चल रही थी बैकग्राउंड में जून से लेके और जो अक्टूबर तक भी चल रही थी, वो वाजे हो गया था CNN की रिपोर्ट से, क्योंकि किसी ने यहाँ डिनाई नहीं किया उसको। तो ये रूटीन का मैटर अमेरिका के लिए होगा, लेकिन हमारे लिए रूटीन नहीं है, क्योंकि जब एक उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और काबीना ने कहा नो बेसिस, तो फिर अक्टूबर, वो जून में कहा तो अक्टूबर में कैसे ये खबर आई कि निगोशिएशंस चलती जा रही हैं और शायद एग्रीमेंट भी हो जाए। और फिर इमरान खान को हटाने के बाद साजिश के तहत ये सवाल बनता है कि अगर DGISI गए हैं हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से अमेरिकन बेसिस का इशू रेस कर, ये तो सवाल बनता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की सोवरेनिटी का इशू आ जाता है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का इशू आ जाता है। तो ये सवाल बिल्कुल लेजिटिमेट है और हमें जवाब चाहिए इसका। अच्छा शीरी मज़ारी साहब, ये बताइए, एक सवाल आपसे भी पूछना बनता है कि इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने आज सहाफ़ियों से जो मुलाकात की तो उसमें उन्होंने ये फिर दोहराया कि जनाब मैंने तो न्यूट्रल्स से ये कह दिया था कि ये हो जाएगा और मैंने न्यूट्रल्स के नंबर भी जो हैं ब्लॉक कर दिए हैं और मैं उस वक्त तक उनसे बात नहीं करूंगा जब तक इलेक्शन का अनाउंस नहीं होगा। तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में तो आप सीनियर सियासतदान हैं, इदारों को साथ लेके चलना होता है। क्या आप समझती हैं ये आपके कायद की ये पॉलिसी ठीक है? देखिए, जब आप हुकूमत में होते हैं तो हमने तो इदारों के सामने उनको साथ लेके चले थे। किधर डिफरेंस आया? ये बेसिस के इशू पे आया जो कि पब्लिक था। और मैं समझती हूँ कि
इमरान खान साहब ने बिल्कुल सही कहा है। उन्होंने बार बार हमें भी ये बताया है कि उन्होंने ये वाजे कर दिया था और शौकत तरीन साहब को खास भेजा था कि आप बता दें कामयाब हुई तो इकोनॉमी जो बड़ी मुश्किल से हमने उसको दुरुस्त किया है वो बड़े सेंसिटिव पे है, तबाही मच जाएगी। और हुआ वही, साजिश के कामयाब हुई और आप मईशत का हाल देख लें, रुपए के साथ क्या हो रहा है, प्राइसेस किस तरह बढ़ रहे हैं और रिजर्व्स किस तरह नीचे आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो वार्न की थी कि, और खान साहब ने कहा जो लोग रोक सकते थे साजिश को, उनको हमने बताया कि इसको कामयाब मत होने दे, आपकी मईशत की तबाही हो जाएगी, और उन्होंने नहीं सुना और हो गई तबाही। तो शेरी मज़ारी साहब, आपको उनके पीछे हटने पे अफसोस है या उनके न्यूट्रल्स होने पे? जी मैंने वैसे सो कॉल्ड ही कहा। मैंने कहा आप मेरी बात सुने, न्यूट्रल ये पे तो सवालिया निशान उठता है ना, जब आपके मुल्क की सोवरेनिटी, खुद मुख्तारी, ये सियासी इशू नहीं है। साजिश ये पाकिस्तान के खिलाफ हुई है, उसकी खुद मुख्तारी, सोवरेनिटी, जमहूरियत के खिलाफ। तो फिर तो न्यूट्रल आप कैसे रह सकते हैं? या तो आप पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के साथ खड़े में, तो ये न्यूट्रल आप कह रहे हैं कि उनके न्यूट्रल होने पे, मैं समझती हूँ न्यूट्रल का तो इसमें आता ही नहीं। इट इज गुड, राइट और रॉन्ग है। एक सही है पाकिस्तान के साथ खड़े हों, उसकी खुद मुख्तारी के साथ, तो रोल नहीं होता ना। लेकिन शेरी मज़ारी साहब, बड़ी माजरत के साथ, क्या आप ये समझती हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि उनसे ज़्यादा इस मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती का शायद किसी भी सियासी जमात को ख्याल नहीं है, ना ही किसी ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। और हम सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए कोई भी सियासी जमात उनके इस किरदार को दाव पे लगा दे या उस पर उंगलियाँ खड़ी करनी शुरू कर दे, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। जी लाली साहब, मेरी बात नहीं, बिल्कुल गलत आप कह रहे हैं, मैं आई डोंट एग्री। मैं समझती हूँ पर्सनली क्या मिलना था पीटीआई को या इमरान खान को, अगर वो अमेरिका की जो डिमांड्स थी उसको मान लेते। हमें अपने मुल्क की और कौम की फिक्र थी कि इमरान खान रूस गए, हमें गंदम और तेल 30% सस्ता मिल रहा था, इसमें फायदा कौम का था कि इमरान खान का था? तो मतलब है ये, और हमारी कई दफा देखें, हमारी तारीख देखें, वॉर ऑन टेरर पे मुशर्रफ ने सारा कुछ खोल दिया, फिर जरदारी की हुकूमत आई, उन्होंने बेतहाशा CIA को और ब्लैक वाटर वगैरह को वीजा पे वीजा दे दिए, फिर मेमो गेट हुआ, फिर आपको याद है जरदारी ने कहा मुंबई के बाद कि मैं ISI के DG को भेज रहा हूँ हिंदुस्तान क्वेश्चनिंग के लिए। कोई मुल्क अपने इंटेलिजेंस चीफ को भेजता है किसी और मुल्क क्वेश्चनिंग के लिए? तो ये क्या बातें आप कर रहे हैं? और जब क्या कहते हैं, रेमंड डेविस का केस ले लें आप,